हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी के नए सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर 20 के दांत के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए उदंड, ऑप्शन नंबर बी नासमझ, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी सुशील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुशील थी। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन लीलावती शर्मा, दूसरा ऑप्शन नंबर बी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कमलावती शर्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रभावती शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रत्नावती शर्मा। मदन किसका बेटा था। ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर का, ऑप्शन नंबर बी गिरिधर लाल का, ऑप्शन नंबर सी मुखर्जी साहब का, ऑप्शन नंबर डी पत्रकार महोदय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर का। चौथा क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मित्र मिलन, ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, ऑप्शन नंबर सी कुहासा, ऑप्शन नंबर डी मौत का नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर डी रूसी भाषा और साहित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। छठा क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी कविता, ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर ए दुत्कार, ऑप्शन नंबर बी प्यार, ऑप्शन नंबर सी मार, ऑप्शन नंबर डी फटकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार, यानी मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। आठवां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी संग्रह निम्न में कौन है। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत, ऑप्शन नंबर डी भारतीय लिपियों की कहानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत। नवा क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी खोखा की, ऑप्शन नंबर सी गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर डी लेखक की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की। दसवां क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, अली, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन नंबर ए मदन की, ऑप्शन नंबर बी खोखा की, ऑप्शन नंबर सी लेखक की, ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा की। 11वां क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी
नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा। 12वां क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी अभिनेता, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन नंबर ए 8,500 की, ऑप्शन नंबर बी 7,500 की, ऑप्शन नंबर सी 6,500 की, ऑप्शन नंबर डी 5,500 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7,500 की। 14वां क्वेश्चन कह रहा है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो? ऑप्शन नंबर ए खोखा से, ऑप्शन नंबर बी मदन से, ऑप्शन नंबर सी सीमा से, ऑप्शन नंबर डी शेफाली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखा से। 15वां क्वेश्चन कह रहा है सेम नहीं होगा सेन, यहां नो होगा सेन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की आंखों का तारा है? ऑप्शन नंबर ए कार, ऑप्शन नंबर बी खोखा, ऑप्शन नंबर सी खोखी, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन नंबर ए मदन ने, ऑप्शन नंबर बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर डी गिरधर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन ने। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1915 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1917 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1918 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। देखिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह कथन या यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए है बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी विष के दांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष के दांत। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी मदन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्म पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल ने, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर डी सोफर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने कहा था मदन के बारे में कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी
उच्च वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी निम्न वर्ग के, ऑप्शन नंबर डी दलित वर्ग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग के। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन नंबर ए किसु से, ऑप्शन नंबर बी मदन से, ऑप्शन नंबर सी खोखा से, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खोखा से। 24 नंबर का क्वेश्चन है सेन साहब के मित्र थे डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी वकील, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी पत्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्रकार। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, ऑप्शन नंबर ए आरती, ऑप्शन नंबर बी भारती, ऑप्शन नंबर सी गायत्री, ऑप्शन नंबर डी बंटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरती। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी हंस, ऑप्शन नंबर सी बतख, ऑप्शन नंबर डी मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंस। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मदन ने कालू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 दांत तोड़ डाले, यानी मदन ने कालू के 2 दांत तोड़ डाले। 28 नंबर का क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा या भाषी थे? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी मगही, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म का जो भाषा था वो क्या था? भोजपुरी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर का क्वेश्चन देखें तो 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित दशावतार शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रामावतार शर्मा। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मदन के पिता का नाम था? ऑप्शन नंबर ए खुराना, ऑप्शन नंबर बी गिरिधर लाल, ऑप्शन नंबर सी बंशीधर, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था जो सेन साहब के यहां काम करता था। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गांधी घाट पटना में, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण घाट पटना में, ऑप्शन नंबर सी भद्र घाट पटना में, ऑप्शन नंबर डी रानी घाट पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भद्र घाट पटना में। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मिलर स्कूल में, ऑप्शन नंबर बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी पटना हाई स्कूल में, ऑप्शन नंबर डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल, ऑप्शन नंबर बी 7-8 साल, ऑप्शन नंबर सी 3-4 साल, ऑप्शन नंबर डी 9-10 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन नंबर ए मदन के हाथों से, ऑप्शन नंबर ए माता के हाथों से, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन नंबर सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन नंबर डी पिता के हाथों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी पिता के हाथों से मदन अक्सर पीटता था। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को, ऑप्शन नंबर बी खोखा को, ऑप्शन नंबर सी मदन को, ऑप्शन नंबर डी शेफाली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी निम्न वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी निम्न मध्य वर्ग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न मध्य वर्ग का। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड की, ऑप्शन नंबर बी मारुति 800, ऑप्शन नंबर सी इंडिका स्ट्रीमल, ऑप्शन नंबर डी डिजायर मोटर कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीमल इंड। 38 नंबर का क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामावतार शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र की। इसकी राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी। 39 का क्वेश्चन है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन नंबर ए नीले रंग की, ऑप्शन नंबर बी लाल रंग की, ऑप्शन नंबर सी काले रंग की, ऑप्शन नंबर डी उजले रंग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काले रंग की। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए खोखा से, ऑप्शन नंबर बी मदन से, ऑप्शन नंबर सी पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की पुत्रियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की पुत्रियों से। 41 का क्वेश्चन कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए लट्टू के खेल में, ऑप्शन नंबर बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल के खेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर लट्टू के खेल में। 42 नंबर का क्वेश्चन है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल के व्यंग से, ऑप्शन नंबर बी पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर डी मुखर्जी साहब के व्यंग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकार महोदय के व्यंग से, क्योंकि सेन साहब का मित्र था पत्रकार। 43 का क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन नंबर ए भाई बहन को, ऑप्शन नंबर बी चाचा चाची को, ऑप्शन नंबर सी मामा मामी को, ऑप्शन नंबर डी माता पिता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माता पिता को। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ नलिन नहीं होगा, नौ होगा, नलिन। ये हो जाएगा नलिन। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर 1961 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।